रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करूंगी एक दिन पहले। ठीक है। अभी ठीक। मैनुअल तो मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों से, लेकिन रिकॉर्डिंग्स अभी मैंने की नहीं है। लेकिन ये वाला लेक्चर आपका ऑनलाइन ही होगा। और ये ठीक है। अब और क्लास सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तो आपको हो गया होगा अब तक, एक वीक गुजर चुका है। ठीक है, लास्ट वीक में क्लासेस हुई होंगी आपकी। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, इसके अंदर आपने जो स्टडी करना है ये डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल डाटा एंड मेजर डाटा है। ठीक है। नॉमिनल डाटा क्या होता है कि जो चीजों के ऊपर उनकी स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई होती है, जैसे रजिस्टर है तो उसकी कलर कोडिंग देख के आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के ऊपर उसकी रेटिंग्स लिखी हुई होती है। तो जो वैल्यूज जिस इक्विपमेंट की उसके ऊपर डिस्प्ले होती है, रेटिंग्स दी हुई होती है, स्पेसिफिकेशन, वो उसकी नॉमिनल वैल्यूज होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी की तरफ से लिखा होगा कि कैपेसिटर ये 2 नैनो फैरड का है, लेकिन जब उसको आप एक्चुअल चेक करते हैं तो वो कभी भी 2 नैनो फैरड का नहीं होता। ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ कमी या ज्यादा हो सकता होता है। ठीक है, यानी कि वेरिएशन उसमें आ सकती है। तो इसीलिए नॉमिनल डाटा और मेजर डाटा डिफरेंस होता है। कि नॉमिनल डाटा जो आपके पास एक चीज की रेटेड वैल्यू है जो डिस्प्ले है उसके ऊपर कंपनी की तरफ से, और दूसरी वैल्यू है आपके पास जो आप मेजर करते हैं मल्टीमीटर्स के थ्रू। ठीक है। तो इसी चीज को हमने स्टडी करना है। तो इसके लिए जो आपने इक्विपमेंट यूज करना है, ठीक है, वो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसको लैब में परफॉर्म कर रहे होते तो आप इसको एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर सकते थे। लेकिन आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने हम्म, ठीक है, रजिस्टर्स की कलर कोडिंग तो आती है सबको। जी मैम। यस मैम। हाँ। तो आपको मेरे पास अब रजिस्टर्स की वैल्यूज, कोई भी रजिस्टर्स ले रहे हैं आप, पिक्चर्स ले लें, नेट से ले लें से, तो उनकी कलर कोडिंग को देखते हुए उनकी आपने वैल्यूज डिफाइन करनी है। वो आपके पास इसका नॉमिनल वैल्यूज होंगे। ठीक है। और जो आप इसको मल्टी सिम से मेजर करेंगे, इस तरह से डायग्राम बना के आप लोगों ने मल्टी सिम पे रन करके इसकी डीएमएम साथ अटैच करके इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो वो आप फिर मेजर वैल्यूज में लिख लेंगे। ठीक है। इनपुट आप कोई भी दे सकते हैं इसको, 5 वोल्ट्स दे लें इनपुट। वही अब जो अब आप 5 वोल्ट्स की इनपुट दे तो आपको नॉमिनल वैल्यू होगी। लेकिन आप उसको डीएमएम से असल में बैटरीज को चेक करेंगे जबकि कितनी वोल्टेज आपको दे रही है, 5 से ज्यादा है या कम है। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हमेशा आता ही है। तो वो आपके पास इसकी मेजर वैल्यू होगी। ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि आपके पास इसमें यहाँ पे जो रजिस्टर है वो 3 टाइप्स के बैंड्स हैं उसमें। सबसे कॉमन है उसमें क्या है, 4 बैंड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 जो है आपके पास वो आपको इसकी वैल्यू बताते हैं रजिस्टर की। ठीक है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी। अब जो लास्ट पे बैंड है आपके पास राइट साइड पे, ठीक है, जो सेपरेट एक बैंड लगा वही आपको क्या बताता है, ये टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस का मतलब है कि जो रजिस्टर की नॉमिनल वैल्यू है एक्चुअल में उसमें इतनी कमी बेशी हो सकती है, इतना प्लस माइनस हो सकता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉलरेंस आपके पास 10% है, इट्स मीन कि जो रजिस्टर की अक्सर वैल्यू है उसमें 10% प्लस या माइनस हो सकता है। अगर हम उसको प्लस करेंगे तो उससे एक वैल्यू अबव चली जाएगी, और माइनस करेंगे तो एक वैल्यू लोअर चली जाएगी। तो आपके पास एक रेंज डिफाइन हो जाएगी। अब जो एक्चुअल वैल्यू होगी रजिस्टर की वो इस रेंज के अंदर ही लाई कर रही होगी, यानी कि इतनी वेरिएशन उसमें आ सकती है। जो आप मेजर वैल्यूज लेंगे उसमें टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आपके पास वेरिएशन आ सकती है। ठीक है। जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड टाइप में क्या आपके पास 5 बैंड्स हैं। ठीक है, इसमें से 5 बैंड में से जो फर्स्ट 4 बैंड्स हैं वो आपके पास उसका नॉमिनल वैल्यू बता रहे हैं रजिस्टर की। और जो लास्ट बैंड है जिसे ब्राउन कलर का शो हुआ हुआ है, ये आपके पास टॉलरेंस बता रहा है। ये सेम ही आपके पास अगर 4 बैंड्स हो या 5 बैंड्स हो, तो फर्स्ट 4 जो होंगे वो कलर बता उसकी वैल्यू बताएंगे, और लास्ट वाला टॉलरेंस। अगर 5 बैंड्स है
उसमें भी ऐसी है कि फर्स्ट 5 बैंड जो है वो टॉलरेंस बताएंगे, वैल्यू बताएंगे रजिस्टर की, और लास्ट जो बैंड होगा जो बिल्कुल सेपरेट से लगा हुआ है वो आपके पास टॉलरेंस बताएगा। लेकिन अगर ये सेपरेट में टॉलरेंस का बैंड है, इसके साथ अगर एक और बैंड भी हुआ आपके पास, तो वो आपके पास वो रजिस्टर क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है। और जो लास्ट बैंड होगा आपके पास वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। पहले दो में लास्ट बैंड आपके पास टॉलरेंस का था, लेकिन अगर आपके पास 6 बैंड शो हो रहे हैं रजिस्टर के ऊपर, तो देन जो लास्ट बैंड है आपके पास वो टेम्परेचर कोफिशिएंट का होगा। ठीक है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें ऐड हो रहा है रजिस्टर्स में, तो इसका मतलब है कि रजिस्टर जो है अब सिर्फ टॉलरेंस पे वेरिएशन नहीं आ रही, यानी कि रजिस्टर्स जो वेरी कर रही है वो टॉलरेंस के अकॉर्डिंग नहीं कर रही, वो टेम्परेचर पे भी इफेक्ट कर रही है। ठीक है। अगर आपके पास टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा होगा तो भी उसके रजिस्टर की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होगी। क्लियर है सबको? ठीक है। और इसकी वैल्यूज जो है इनको कैसे डिफाइन करनी है उसमें, जो फर्स्ट डिजिट होगा आपके पास, जो फर्स्ट कलर बैंड है वो फर्स्ट डिजिट को शो करेगा, सेकंड कलर बैंड सेकंड डिजिट को शो करेगा, और थर्ड कलर बैंड जो है वो अगर तो आपके पास 4 बैंड 5 बैंड या 6 बैंड है, तो उसमें थर्ड बैंड भी थर्ड डिजिट को ही शो करेगा। और अगर सिर्फ 4 बैंड ही हैं, तो जो थर्ड बैंड है वो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस या मल्टीप्लायर को शो करेगा। और इसके जो आपके पास कलर्स की वैल्यूज हैं वो आप लोगों को जुबानी याद होनी चाहिए। उसके लिए एक शुरू से ही एक आपके पास एक लाइन चलती आ रही है कि बीबी रॉय गोज वाया गोज ब्लू वाया, ऐसे कुछ थी। किसी को याद है तो वो रिपीट कर दें। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमन। हाँ ये भी है एक, और एक जो हम लोगों ने पढ़ी याद की हुई थी वो थी बीबी रॉय गोज ब्लू वाया जर्मन वेस्ट, ऐसे कुछ। ठीक है। तो जो आप लोगों को याद है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने इसकी कलर कोडिंग जो है वो याद रखनी है। ठीक है। वो कि मैं आपके पास लास्ट में हो सकता है कि मैं आपका वाइवा लूं, तो वाइवा में चीजें आपको इस बानी याद होनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है। रिवाइज कर लेते, सिंपल सी चीजें हैं कि अगर आपके पास 4 बैंड्स हैं तो फर्स्ट 3 बैंड जो है वो नंबर ऑफ वैल्यू को शो कर रहे होंगे कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है, और लास्ट बैंड टॉलरेंस को शो कर रहा होगा। और अगर 5 बैंड्स हैं आपके पास तो फर्स्ट 4 बैंड जो है वो रजिस्टर की वैल्यू को शो कर रहा होगा, और लास्ट बैंड जो है वो टॉलरेंस को शो करता है। लेकिन अगर आपको 6 बैंड्स हैं, उसमें डिफरेंस क्या आता है कि फर्स्ट 4 बैंड्स रजिस्टर की वैल्यू को शो कर रहे होंगे, लेकिन लास्ट जो बैंड होगा वो एक तो टॉलरेंस का होगा, और एक जो लास्ट बैंड होगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो कर रहा होगा। प्रोसीजर आप लोग पढ़ ले, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस में आपने यही है कि रेजिस्टर्स की नॉमिनल वैल्यू और उसके मेजर वैल्यू को लिखना है, रेजिस्टर की, वोल्टेज की, और टॉलरेंस की आपके पास नॉमिनल वैल्यू ही होगी क्योंकि वो आप मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद आउटपुट पैरामीटर्स हैं। वी आउट हम ले रहे हैं R2 के क्रॉस ले रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनपुट की वैल्यू लिखेंगे, इनपुट जो भी हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट हमारे पास आ रही है इक्वेशन उसकी लिखेंगे। ठीक है। अगर हम R2 के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, वी आउट इक्वल होगा, इसके इक्वल आई होगा टू आर टू आई टू आर टू की। I2 R2। अच्छा जी ठीक है। I2 R2 कैसे होगा? नहीं, सीरीज सर्किट में करंट एक जैसा रहेगा ना, तो ये तो करंट आई एक टू लेंगे और आई टू आई को लेने आई आई टू वन और नहीं होगा ना फिर तो। जी मैम सेम एक ही होते हैं, आई करंट है, वन एक लेने या सिंगल आई टू लूप लेने। है। जी ठीक है। तो इसी तरह से आपने कैलकुलेटेड वैल्यू लिखनी है यहाँ पे।
और यहाँ मेजर वैल्यू लिखेंगे। कैलकुलेटिव वैल्यू जो आपके क्वेश्चंस के थ्रू आ रही होंगी, और मेजर वैल्यू जो आप यहाँ से मल्टीमीटर से मेजर कर रहे होंगे। अब मेजर वैल्यूज आपने मल्टी स्ट्रीम से ही लेनी है, ठीक है। मल्टी स्ट्रीम से परफॉर्म करके वो आपके मेजर वैल्यूज होंगी, और जब कैलकुलेशन इक्वेशन से करेंगे वो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यूज होंगे। 1 2 3 आपके पास ये दिया हुआ है कि आपने डिफरेंट इनपुट्स दे के तो यहाँ पे आउटपुट चेक कर लें, ठीक है। 5 वोल्ट्स के लिए कर लें, फिर 10 के लिए कर लें, फिर 15 के लिए कर लें। और रेजिस्टेंस आपके पास अब लैब में तो अवेलेबल होती है। अब आप लोग ऐसा करें कि कोई भी नेट से पिक्चर लेने रेजिस्टर्स की, वो अपनी अपनी फाइल के साथ अटैच कर लेंगे। हमने ये वाला रजिस्टर लिए थे और इनकी कलर्स कोडिंग के अकॉर्डिंग हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वो जस्टिफाई हो जाएगा कि आपने ये रजिस्टर लिया था और उसकी ये आपने बैंड डिफाइन किए। इंस्ट्रूमेंट डाटा, इंस्ट्रूमेंट डाटा के लिए हम ऐसे करेंगे, अगर आपको मैं इंस्ट्रूमेंट इसमें आप मल्टीमीटर ही यूज करने सिर्फ, तो उसका जो सीरियल नंबर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो उसकी डाटा शीट ओपन करें आप नेट से, और वहां से आप इसकी चीजें नोट करके लिखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, और सिग्निफिकेंस डाटा कितना है इसका। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। मैम जो एंड पे आपने बताया डाटा शीट के बारे में वो बता दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, बताती हूँ। डाटा शीट का मैंने ये बताया, क्लास में आप लोगों से पूछा हुआ इंस्ट्रूमेंट डाटा पूछा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो मैं ये कहा है मैंने आपसे कि आपने इस लैब में इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया है। मल्टीमीटर है ना इसमें से इंस्ट्रूमेंट सिर्फ आपके पास, जी मैम मल्टीमीटर। ठीक है। तो मल्टीमीटर की स्पेसिफिकेशन, अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर आपने स्पेसिफिकेशन फाइंड करनी है तो वो आप उसकी डाटा शीट्स जो अवेलेबल होती है नेट पे, उसको देख के ही आप वहां से लिखते हैं। ओके मैम। मैम गूगल से मिल जाएगी ना आसानी से कि कोई वेबसाइट होगी इसकी? नहीं नहीं, गूगल से आराम से मिल जाएगी आप लोगों को। उसका सीरियल नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगी जो आपके लैब में यूज हो रहे हैं, डीएमएम। ठीक है, जो उसके ऊपर बस एक नंबर डिफाइन होता है उसका, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। वो आप नेट पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगी आराम से। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, और रजिस्टर की पिक्चर्स आप लोगों ने सबने अपनी अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे। बेशक आप यहाँ पे एंटर ही कर दें पिक्चर लेके, सर्किट डायग्राम के बाद ऑब्जर्वेशंस में पिक्चर्स लेके उसमें आप लोग ऐड कर दें। ठीक है मैम। सीआर कौन है आपका वाला? एक मिनट, हसीब, आप एक फाइल बना के ना फिर मुझे सेंड करें। उसमें जो चेंजेस करनी होंगी वो करके मैं आप लोग दोबारा अपलोड कर दूंगी यहाँ पे। आप मुझे व्हाट्सएप पे पहले सेंड कर दें फाइल, ठीक है। उसमें आपने करना ये है कि सर्किट डायग्राम तो ये गिवन है, आप लोग जब मल्टी सिम पे बनाएंगे पहले आप इमेज ऐड कर लें, ठीक है। वो इमेज सबकी अपनी अपनी होंगी, जब वो फाइल हर स्टूडेंट अपना चेंज कर लेगा। इमेज ऐड करें इसके अंदर, इसमें 2 रजिस्टर्स की पिक्चर्स आप डाल लें, ठीक है। जिनको यूज करते हो आपने आगे कैलकुलेशंस करनी है, पिक्चर्स ऐड कर दें इधर, और नीचे आकर मल्टी सिम की डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। और उसके नीचे आप हर एक का अपना अपना डाटा होगा जिसमें से रजिस्टर की कलर कोडिंग नोट डाउन की हुई होगी, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से पहले आपने ये ऐड करना है मैम जो रजिस्टर की मल्टी सिम पिक्चर्स। की
जी मल्टीसिम की पिक जो हमने ऐड करनी है वो वोल्टेज 5, 10 और 15 तीनों की करनी है कि एक ही कर दें? एक की कर दे। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। या तीनों ही की कर दे, सीक्वेंस में लिख के ऊपर हेडिंग दे दें, इनपुट ये इनपुट 5 वोल्ट्स और इनपुट 15 वोल्ट्स और इनपुट 10 वोल्ट्स देके, और साथ आपके अटैच हुए हों मल्टीसिम की जो आप फाइंड कर रहे हैं, वी आउट फाइंड कर रहे हैं या रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर अटैच है कि उनकी वैल्यूज आपने शो की हुई हो पिक्चर्स के अंदर, ओके मैम। ताकि पिक्चर में भी नजर आ रही होगी वही वैल्यू आपने फिर आगे नीचे टेबल में लिखी हुई होगी। जी मैम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। आप लोग परफॉर्म करें, परफॉर्म करके और जहां मैंने आपको सेंड किया हुआ है क्लासरूम में, वहीं पे आप लोगों ने अपलोड कर देने हैं ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम। लेक्चर टाइम हो जाएगा या आपको ज्यादा टाइम चाहिए आप लोगों को? थोड़ा सा ये ज्यादा वाला टाइम एक्सपेरिमेंट तो पे। आसान है, ये तो हो जाएगा। जी मैम हो तो जाएगा, लेकिन आज वाला फिर एक्सपेरिमेंट तो भी आसान है, अभी 2 घंटे हैं आप लोगों के पास, फिर भी ज्यादा दे दें। फाइल मैंने अपलोड की हुई है आप लोगों को एज असाइनमेंट। मैं देखती हूँ मैंने असाइनमेंट किया था या मटेरियल किया हुआ है। मैंने असाइनमेंट किया हुआ है। असाइनमेंट किया हो। फिर आप लोग उसके साथ ये रिटर्न में अटैच कर दे फाइल अपनी। ठीक है, हाँ जी, एक मुझे सेंड कर दे ताकि मैं देख लूँ फॉर्मेट ठीक है, फिर आप बाकी क्लासेस को सेंड कर दें, और उसी फॉर्मेट पे जो हमने अटैच करनी है फाइल वो उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए फिर वो। ठीक है, किसी और स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम। चलिए ठीक है, मैं भी क्लास लीव कर मैम रही हूँ। क्वेश्चन था, सॉरी, मैं आपको एक और आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है निशांत, आप मैसेज टाइप करके पूछ लें। ओके